Now we are going to start with the actual explanation for Fraunhofer's diffraction pattern. हमको सब पता चल चुका है अभी तक कि डिफ्रैक्शन क्या होता है. इट्स अ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एज एंड एंटरिंग इन द शैडो रीजन. फिर हमने देखा डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है. डिफ्रैक्शन पैटर्न में अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड बनने वाले ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी. ये हमें पता है. कैसे बनने वाले पता है? नहीं पता. वो हम पढ़ने वाले. ओके, फिर हम फार्मूला डिराइव करेंगे क्योंकि कोई फार्मूला नहीं बचा हमारे पास. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर explanation of Fraunhofer's and let's derive the formula for solving numericals. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता दिया था, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. तो लेट अस स्टार्ट. वी नो कि दिस इज अ स्लिट जिसकी विड्थ स्मॉल a होती है. सो आई विल राइट हियर लेट स्मॉल a be the width of slit. ओके बच्चों, तो स्मॉल a be the width of slit, ये मैंने अभी बता दिया. सेकंड, कैपिटल D is distance between slit and screen. ओके, अब बच्चों ये स्लिट की विड्थ है a. यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया. सोचो, तो ये जो हो गया वो सेंटर हो गया. क्या हो गया? सेंटर. ओके, तो सेंटर जो है वो P नॉट है. ऐसा सोच लेते हैं. यहां से रे ऑफ लाइट आई, कॉन्वेक्स लेंस पे आके गिरी, कॉन्वर्ज हो गई. यहां से रे ऑफ लाइट आई, कॉन्वेक्स लेंस पे गिरी, कॉन्वेक्स लेंस उसको कॉन्वर्ज कर दिया और कहां पे लेके गया? पॉइंट P नॉट पे लेके गया. और P नॉट पे ब्राइट बैंड बनते हैं. ओके, नाउ लेट अस राइट फॉर सेंट्रल मैक्सिमा. सेंटर में जो मैक्सिमा बन रहा है उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं. ये रे ऑफ लाइट ए से जा रही है. ए से लेके बी तक कितने सोर्सेस है? इनफाइनाइट सोर्सेस. कम ऑन, ए से लेके बी तक कितने सोर्सेस है? इनफाइनाइट सोर्सेस. इतने सारे सोर्सेस है, इतने सारे सोर्सेस है. ठीक है. सो ए से लेके बी तक नो डाउट है इनफाइनाइट सोर्सेस. पर हमने अभी दो सोर्स ही पता है. एक का नाम ए रखा, एक का नाम बी रखा. यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है और एक सेंट्रल वाली कंसीडर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आ रही है. तो टोटल आपको कितने पॉइंट्स बता रहा हूं? 3 है. कितने? इनफाइनाइट. ये कभी मत भूलना. देयर आर इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट. बट मैंने बताया कि ए से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, बी से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, सी से एक रे ऑफ लाइट. अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सी से जो रे ऑफ लाइट आ रही है, ये जो बीच वाली रे ऑफ लाइट है ना, सी से जो रे ऑफ लाइट जा रही है, उसने इस स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड किया. हाँ या ना? सोचो, ये जो सी से रे ऑफ लाइट आ रही है उसने इस स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड किया. एक ऊपर वाला पार्ट है सी से लेके ए तक और दूसरा नीचे वाला पार्ट है सी से लेके बी तक. ठीक है. तो मुझे बताओ ए से लेके बी तक कितने सोर्सेस है? इनफाइनाइट. कितने हैं? इनफाइनाइट. पर हम क्या करते हैं? सोच लेते हैं थोड़ा इजी करते हैं, थोड़ा इजी करते हैं, थोड़ा इजी करते हैं, थोड़ा सा इजी करता हूं मैं इसको. मैं बोलता हूं भाई ए से लेके बी तक देयर आर 100 सोर्सेस, 100 स्मॉल स्लिट्स. ओके, ए से लेके बी तक 100 है. कितने हैं? 100. एक्चुअली ए से लेके बी तक कितना है? इनफाइनाइट है. तो मैंने कितना लिया? 100. तो ये जो सी वाली रे ऑफ लाइट है वो कौन सी है? 50 वाली. अगर ये 100 है, ये 0 है, ये 100 है, ये फर्स्ट ये 100 है, तो ये 50 बीच वाला. तो ऊपर इसके कितने रेज है? 50 रेज है. अभी हमने दिखाया नहीं, पर देयर आर 50 रेज ऑफ इट. नीचे इसके कितने रेज है? 50 रेज ऑफ इट. तो यहां से जो रे ऑफ लाइट आ रही है और यहां से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो सारे सेम पाथ बना के आ रहे हैं. दे ऑल ट्रेसेस द सेम पाथ. फिर से मैं बता रहा हूं, यहां से जो रे ऑफ लाइट, ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट और ये 100 वाली रे ऑफ लाइट, दोनों का पाथ क्या है? सेम. अगर मैं सोच रहा हूं यहां से लेके यहां तक कितने सोर्सेस है? 100. इतना सोचो सर, यहां से लेके यहां तक एवरी पॉइंट एक्ट्स लाइक अ सोर्स. तो देयर आर 100 पॉइंट्स. 100 नहीं है, इनफाइनाइट है. पर मैंने बोला आप इमेजिन करो कि ए से लेके बी तक 100 है. ये बात समझ में आया? तो ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट है जो फर्स्ट सोर्स से आई है. ये 100 वाली रे ऑफ लाइट है
तो 100 वाले सोर्स से आई है, दोनों सेम पाथ बना के किधर पहुंचे, P0 पे पहुंचे। फिर इसका नेक्स्ट वाला अभी मैंने दिखाई नहीं आपको क्योंकि कैसे बहुत खिचड़ी हो जाएगा, ऑलरेडी डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो सोचो इसके नीचे वाला जो हर पॉइंट अच्छे से सुनना बच्चों, तो फिर आपको समझ में आएगा। इसके नीचे वाला जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट, और इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है 99th पॉइंट, तो यहां से जो सेकंड रे आई और यहां से जो 99 रे आई वो सेम पाथ बना के P0 पे पहुंची। यहां से जो सेकंड रे आई और यहां से जो 99 रे आई वो सेम पाथ बना के कहां पे पहुंची, P0 पे पहुंची। तो गारंटेडली वहां पे भी पाथ डिफरेंस कितना है, 0। अगर पाथ डिफरेंस 0 है, सेम पाथ बना, तो गारंटेडली क्रैश फॉलन पॉइंट राइट है। फिर सेकंड के नीचे वाला होता है थर्ड पॉइंट, तो इसके नीचे वाला जो थर्ड रे ऑफ लाइट रहेगा और इसके ऊपर वाला 97th रे ऑफ लाइट है, थोड़ा इमेजिन करो दोनों का भी पाथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब C के ऊपर जितने भी रेज है और C के नीचे B तक जितने भी रेज है, सब पॉइंट P पे सेम पाथ बना, ओके, सेम पाथ बना के अगर पॉइंट P0 पे पहुंचेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, 0, एंड गारंटेडली सेक्टर में क्या बनेगा, फ्लैट। ओके, सो मैं यहां पे लिख देता हूं, C divides slit into two equal parts. Rays of light from AC and from A to C and from B to C traces same path to reach at point P0. Therefore, P0 is central maximum. Okay, central maximum मतलब central bright. ऐसे ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ तो लिखा है मैंने, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत प्रॉपर्ली आपको दिया है, पर अभी ये पता चल गया कि सेंटर में ब्राइट होता है, सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमा। क्यों बन रहा है, क्योंकि इस पॉइंट तक जितने भी रेज बन जा रहे हैं वो सेम पाथ बना गया, या फिर C के ऊपर जितने रेज है उनके लिए एक करस्पॉन्डिंग रे C के नीचे वाले जो सेम पाथ बना के चलेंगे। ओके, एट पॉइंट P। अभी ये तो हो गया भाई जो रे ऑफ लाइट सीधा है, पर डिफ्रैक्शन से क्या हो गया, रे ऑफ लाइट बेंड। यही हमने पढ़ा कि रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है, बेंड होने से किसी पॉइंट P पे चली गई। अब P पॉइंट पे अगर पाथ डिफरेंस ना हो, फॉर पाथ डिफरेंस ना, ओके, ये थोड़ा समझ लेना बच्चों, ये थोड़ा समझ लेना। अगर पाथ डिफरेंस ना है, पहले तो पाथ डिफरेंस क्या है, पहले तो पाथ डिफरेंस क्या, आपने जो पढ़ा था वो वाला देखो। इंटरफेरेंस में याद है कुछ, इंटरफेरेंस में याद करो, ये S1 है, ये S2 है, ये पॉइंट सपोज P है, और हमने क्या बोला था कि S2P माइनस S1P ये पाथ डिफरेंस है, याद करो, याद करो बच्चों, ये जो S1P है और ये जो S2P है वो क्या है, पाथ डिफरेंस। अग्री, ये हमने इंटरफेरेंस में देखा था। पर ये यहां से जो रे ऑफ लाइट जा रही है, यहां से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो ऑलमोस्ट यहां पे कोइंसाइड होती है, मतलब अगर यहां पे लाइंस कोइंसाइड हो रही है मतलब एंगल 0 बन रहा है, कितना बन रहा है, 0, तो बच्चों एक दूसरी तरीके से हम पाथ डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। सपोज यहां से लेके यहां तक ये है 10 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक ये 12 सेंटीमीटर, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, व्हाट इज पाथ डिफरेंस, 12 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, आंसर इज 2 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मुझे डायग्रामेटिकली बताना तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड द मोमेंट मैंने यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया,
बच्चे ये यहां से लेके यहां तक सपोज 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर होगा यहां से लेके यहां तक। सपोज ये पॉइंट है n, तो ये अगर 10 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर, तो गारंटीडली ये जो है वो 2 सेंटीमीटर है, जो कि पार्ट डिफरेंस है। तो एक तो आप ऐसे फाइंड करो पार्ट डिफरेंस को S2P S1P, और सिंपली मतलब जो आपने इंटरवल में ऑलरेडी किया हुआ है, या सिंपली आप S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कम ऑन, आप S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये क्या बन जाएगा, पाथ डिफरेंस बन जाएगा। तो ये S2N ये जो है वो पाथ डिफरेंस है। सो व्हाट इज पाथ डिफरेंस? सो पाथ डिफरेंस इज S2N, ये भी तो पाथ डिफरेंस है, प्रोवाइडेड ये एंगल 0 बन रहेगा तो कंसीडर कर लेंगे 0। समझा? तो ये दो तरीके पार्ट डिफरेंस फाइंड करने के, नोट डाउन करके रख देना अगर अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी पार्ट डिफरेंस लैम्बडा, ये पार्ट डिफरेंस लैम्बडा मतलब एक्चुअल में क्या वो समझ। ओके, पार्ट डिफरेंस लैम्बडा मतलब एक्चुअल में क्या समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। पहला अब फील करो, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, कन्वर्स होके पॉइंट पी पे चली गई, पर अभी बेंड हो गई। बेंड ऊपर भी होती नीचे भी होती है, अभी हमें ऊपर वाला पता है, नीचे बेंड होती है। रे ऑफ लाइट बेंड हो गई, बेंड हो गई, जिस एंगल से बेंड हो गई, जिस एंगल से बेंड हो गई, लेट दैट एंगल बी थीटा। जिस एंगल से बेंड हो गई, लेट दैट एंगल बी थीटा। ठीक है, भाई ये जो थोड़ा बहुत चीज यहां पे लिखा है इसको निकाल देते हैं, सेक्टर में मैक्सिमम आते हैं, अपनी को पता है, सो थोड़ा रब कर देते हैं, जगह बचाते हैं, बहुत बड़ा डेरिवेशन है यार। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, दैट इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। आई बेंड हो गई, ज्यादा लाइट बेंड नहीं होती, याद रखो, लाइट ज्यादा बेंड नहीं होती, बहुत छोटा सा बेंडिंग है, एंगल बहुत छोटा है। अब हमने क्या कर दिया, पार्ट डिफरेंस के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दिया n। तो ये जो bn है वो पार्ट डिफरेंस है, समझा? सो टू फाइंड पार्ट डिफरेंस, टू फाइंड पार्ट डिफरेंस जो कि है bn, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, टू फाइंड पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस फाइंड कर लेते। ये वाला साइड क्या है, a, ये पूरी साइड a, ये थीटा है तो ये भी थीटा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब नॉर्मली यहां से भी देख सकते हो, ये थीटा है, पूरा ध्यान मेरे ऊपर की तरफ, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ठीक है, अगर मैं साइन थीटा लगाता हूं, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट भी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, स्लिट की विड्थ जो कि a। ओके, तो sin theta is bn upon a, as theta is very small बच्चों, as theta is very small, sin theta के लिए theta लिख सकते हैं, that is bn upon a। okay, therefore bn is a theta। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है वो है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, कि भाई पाथ डिफरेंस इज a थीटा। इसमें से हम किसी को भी इक्वेशन 1 ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो पार्ट डिफरेंस वैल्यू a थीटा, आई होप a sin थीटा बोलो या फिर थीटा बोलो, a थीटा बोलो, थीटा छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, sin थीटा करके हम क्या लेने वाले, थीटा लेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, कोई पॉइंट इसमें ऐड वाला नहीं। नेक्स्ट, अभी जब पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूं सिचुएशन। ठीक है, ये स्लिट और ये पॉइंट P पे जाके रे ऑफ लाइट मिल गया। अभी मैं कॉन्वेक्शन बार-बार नहीं दिखा रहा, ओके, उतना समझ लो। ये पॉइंट P पे जाके रे ऑफ लाइट मिल गया, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक है। और यहां से मैंने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर, और ये बन गया बच्चा n, है ना, परपेंडिकुलर। तो ये bn पार्ट डिफरेंस है, मतलब ये वाली वैल्यू लाना है फॉर पार्ट डिफरेंस लाना, मतलब ये bn की वैल्यू लाना है। ये bn की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा, पार्ट डिफरेंस लैम्बडा।
अब हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल है, यहां से एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि हमको पता है ये सेंटर पॉइंट सी है, तो बॉस यहां से भी रे ऑफ लाइट बी की तरफ पहुंच रही है, बराबर है, यहां से भी रे ऑफ लाइट बी की तरफ पहुंच रही है, यहां से लेके यहां तक इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट है जो पॉइंट बी की तरफ पहुंच रहे हैं, इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट पहुंच रहे हैं, पर लेटर से हमने कितना कंसीडर किया है, सिर्फ 100, ओके, हमने कितने कंसीडर किया भाई, सिर्फ 100 रेज ऑफ 100 पॉइंट है, सोचो इसमें यहां से लेके यहां तक 100 पॉइंट है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है और ये 100 पॉइंट है और ये 50 वाली रे ऑफ लाइट है, तो ऐसे 3 रे ऑफ लाइट निकाले है, बहुत सारे, अपन दिखा सिर्फ 3 रे। अब मुझे बच्चों बताओ, bn की वैल्यू अगर लैम्बडा है, so let us say this is point m, तो cm की वैल्यू कितनी होगी, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में लैम्बडा बाय 2 हो जाएगी, गारंटेडली ये और ये अगर सेम है तो ये इसका हाफ होने वाला है, तो ये लैम्बडा है तो ये लैम्बडा बाय 2 है। अब मजा देखो कि एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, a और b में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा, डन, a और b में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा, पर a और c में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2, a और c में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2, तो अभी सोचो, अभी जरा इमेजिन करो कि यहां से रे ऑफ लाइट जाती है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट, और ये वाली जो रे ऑफ लाइट गई, इनमें पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2 का मतलब है crest fall on trough and trough fall on crest, ये तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलता है, 3 लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2, याद करो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, ऑड मल्टीपल रहेगा लैम्बडा बाय 2 का, तो a से जो रे ऑफ लाइट निकली और c से जो रे ऑफ लाइट निकली, उनमें पाथ डिफरेंस है लैम्बडा बाय 2, मतलब a से जो रे ऑफ लाइट निकली और c से जो रे ऑफ लाइट निकली, वहां पे जाके इसका क्रेस्ट इसके तरफ पे गिरा रहेगा या फिर इसका तरफ इसके क्रेस्ट पे गिरा रहेगा, इसका मतलब ये रे और ये रे में उनकी इंटेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव मतलब कि इंटेंसिटी जीरो, मतलब यहां से जो रे ऑफ लाइट निकली और c से जो रे ऑफ लाइट निकली, तो a से निकलने वाले रे ऑफ लाइट को c से निकलने वाले रे ऑफ लाइट ने कैंसिल कर दिया, ऐसा सोचो, डिस्ट्रक्टिव मतलब कैंसिल कर। फिर इसके a के नीचे भी पॉइंट है, वहां से रे ऑफ लाइट निकली, c से नीचे भी पॉइंट है, वहां से रे ऑफ लाइट निकली, सो a से नीचे वाले पॉइंट की जो रे रहेगी वो c के नीचे वाले पॉइंट में क्या कर दी, कैंसिल कर दी, बात समझ में आ रहा है। फिर उसके नीचे भी एक पॉइंट है, इसका मतलब सिंपल ऐसा बोल सकते हैं कि a से लेके c तक और c से लेके b तक जितने भी रेस है उनमें पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2, मतलब c के ऊपर जितने भी रेस है और c के नीचे जितने भी रेस है उनमें पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2, तो इन सारे वेव्स ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, समझा, मतलब इनमें और इनमें पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 है, तो ये जो बंच ऑफ रे ऑफ लाइट गया और ये जो नीचे वाला बंच जब जाएगा तो वो अपोजिट फेज में पहुंचेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 है, तो वहां पे पॉइंट P क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, सो पॉइंट P इज फर्स्ट, ओके, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा ऐसा बोल सकते, चलो फर्स्ट मिनिमा बोल सकते हैं, ठीक है, तो पॉइंट P जो बन रहा है वो बन रहा है फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा मतलब क्या बोल सकते हैं अपन इसको, डन है ना, पॉइंट P जो है वो बन गया फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, तो अभी लैम्बडा पे फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, मतलब इस पे और इस पे जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा रहेगा, इसमें और इसमें पाथ डिफरेंस जब लैम्बडा रहेगा तो मिनिमा बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। अब मुझे बता, तो ये जो फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू a थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, therefore थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्बडा अपॉन a, दिस इज फॉर फर्स्ट मिनिमा, ऐसा बोल सकते हैं, पहला मिनिमा,
बीच में क्या बना, ब्राइट। ब्राइट के बाद जो पहला डार्क बना, ब्राइट के बाद जो पहला डार्क बना वो मैं आपको बता फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। सेकेंड मिनिमा मतलब सेकेंड डार्क बैंड 2 लैम्डा पे बनेगा। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा रहेगा तो फर्स्ट मिनिमा बना। जब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा रहेगा तो सेकेंड मिनिमा बनेगा। तो ऐसे करते करते nth मिनिमा कब बनेगा, जब पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, n लैम्डा। आज समझ में आ रहा है? तो ये लर्न कर लो भाई। पहला मिनिमा कहां बना, लैम्डा पे। अभी हमने देखा कैसे हो गया सिचुएशन, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया कि सी के ऊपर वाले रेज ऑफ लाइट और सी के नीचे वाले रेज ऑफ लाइट जाके वहां पे एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, वहां पे नेट कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब सबने इंटेंसिटी कैंसिल कर दी, डार्क बन गया फर्स्ट मिनिमा। तो लैम्डा पे फर्स्ट मिनिमा बन रहा है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे दिया है। अभी सबका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। सेकंड मिनिमा का भी बनेगा 2 लैम्डा पे बनेगा, थर्ड मिनिमा कब बनेगा 3 लैम्डा पे बनेगा, nth मिनिमा का भी बनेगा n लैम्डा पे, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस वाला फंडा लर्न कर दो, ओके। तो पार्ट डिफरेंस हमने लर्न कर दिया, फिर आगे हम एंगल और डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट डिफरेंस, ठीक है। तो मुझे बताओ सेंटर में हमेशा क्या बनेगा, मैक्सिमम। सेंटर में हमेशा क्या बनेगा, मैक्सिमम, ओके। तो ये 3 लैम्डा 4 लैम्डा पे डार्क बैंड बनने वाला है, ओके, मतलब मिनिमा बनने वाला है, ओके। क्या बनने वाला है, मिनिमा, ओके। तो पहला मिनिमा कहां पे बना, पहला मिनिमा बना लैम्डा पे, दूसरा बना 2 लैम्डा पे, तीसरा बना 3 लैम्डा पे, चौथा बना 4 लैम्डा पे, लास्ट बना n। सपोज ये डिस्टेंस y है, ओके। लेट nth secondary minima is formed at a distance y and d, nth dark y and d ऐसा लिखा, from central maxima, that is point p naught। चलेगा, वैसे लिखता हूं। अब मैं जनरली y लिखा हुआ है, पर मैंने n सेकेंडरी मिनिमा, ये जो nth मिनिमा है वो कहां पे फॉर्म हुआ है, nth मिनिमा फॉर्म हुआ है y and d, कहां पे फॉर्म हुआ है, y and d, ठीक है। अभी अगर मैंने sin थीटा लगाया इसके लिए, ओके, nth मिनिमा के लिए, इसके लिए n मिनिमा, अगर मैंने sin थीटा लगाया, sin थीटा की वैल्यू पाथ डिफरेंस, ये bn मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस अपॉन, तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा है अपॉन b, चलेगा। और tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा का फार्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, y and d लिखते हैं क्योंकि हमने वही लिया हुआ है। ये जो डिस्टेंस है y and d ना, ये ऑलमोस्ट ट्रायंगल के बराबर है, अपॉन d। देखो sin थीटा कहां से मिलेगा, यहां पे फार्मूला लिखा है sin थीटा का, sin थीटा पार्ट डिफरेंस अपॉन है, sin थीटा कहां पे मिलेगा, पार्ट डिफरेंस अपॉन है। तो nth सेकेंडरी मिनिमा का पार्ट डिफरेंस क्या है, n लैम्डा। nth सेकेंडरी मिनिमा कब मिलेगा, जब पार्ट डिफरेंस n लैम्डा रहेगा, तो n लैम्डा अपॉन a। ये आई होप समझे, ये समझा गया, sin थीटा यहां से मिल गया, पार्ट डिफरेंस अपॉन a से। फिर मैंने यहाँ पे tan थीटा, लग तो नहीं रहा है ट्रायंगल, सो ऐसे कैसे ट्रायंगल मेरे बेंड, अभी ज्यादा बेंड नहीं होता, मैंने पहले ही बोला, ये ऑलमोस्ट ट्रायंगल की तरह दिखेगा, इतना लड़नेगा नहीं, ये ऑलमोस्ट ट्रायंगल की तरह दिखेगा। तो tan थीटा का फार्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है y, और ये एडजेसेंट कितना है d, ये समझा। पर थीटा तो छोटा है, तो sin थीटा और tan थीटा भी छोटे छोटे हैं, तो थीटा इज स्मॉल, theta is small, therefore sin theta के बदले मैंने थीटा डाल दिया, tan theta के बदले मैंने थीटा डाल दिया, तो थीटा n लैम्डा बाय a बन जाएगा और थीटा y n d अपॉन d बन जाएगा। n लैम्डा बाय a बन जाएगा, y n d अपॉन a बन d बन जाएगा, ओके। अब चाहिए तो इसको पूरा लिख दो क्योंकि वो भी एंगल का फार्मूला है, ठीक है। तो थीटा बन जाएगा y n d अपॉन d, यस एक ही टर्म है पूरा,
is equal to n lambda upon a. Therefore, y n d is equal to n lambda d by a. Y n d is equal to n lambda d by a. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया कि सेंटर से कौन से डिस्टेंस पे, स्क्रीन पे कौन से डिस्टेंस पे वो ब्राइट डार्क बैंड बन रही है, मिनिमम बन रही है। अगर किसी ने आपको पूछ लिया फिफ्थ डार्क बैंड किधर है, तो आप n का वैल्यू क्या डालोगे? 5। अगर आप बाकी सारे चीजें तो मालूम नहीं चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने आपको पूछा 10th डार्क बैंड किधर है, तो वैल्यू डालोगे। बात समझ आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अभी हम थोड़ा बात करते हैं कि अगर पॉइंट P पे पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 एंड पॉइंट P पार्ट डिफरेंस इज 3 लैम्डा बाय 2। थोड़ा मैं वापस ये चीज एक्सप्लेन करता हूं आपको, एक बार वापस देख लेना। अगर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 है, ओके, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट N है। ओके, पार्ट और ये पॉइंट B है। पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2, मतलब ये जो रे ऑफ लाइट वहां पे जा रही है, पहली वाली और लास्ट वाली, उनमें पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 है। पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 मतलब a ray of light which is moving from P and ray of light which is moving from B has path difference 3 lambda by 2। अब हम क्या करते हैं? सोचो 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 सोचो, प्लीज सोचो कि यहां से लेके यहां तक कितने सोर्सेस है? इनफाइनाइट। पर हम सोचेंगे कि 150 सोर्सेस, 150 सोर्सेस। अभी यहाँ पे 100 ले रहे थे, थोड़ा इजी करने के लिए 150 ले लिए, चलेगा ना? तो यहां से लेके यहां तक मैंने 150 सोर्सेस ले लिए फॉर एग्जांपल, और इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, अभी इसको मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं। लेट अस से C1 C2, तो यहां से रे ऑफ लाइट जा रही है, यहां से रे ऑफ लाइट जा रही है, बराबर है। अब मुझे बताओ, अगर मैं बात करता हूं यहां पे और यहां पे, तो पार्ट डिफरेंस कितना है? ये 3 लैम्डा बाय 2, बराबर है। तो गारंटेडली ये लैम्डा बाय 2 है, ये लैम्डा है। देखो ना, ये लैम्डा बाय 2 है, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2, 3 पार्ट में डिवाइड। तो ये 0, यहां से गिनना चालू कर दिया, ये पहली है 0, तो ये 0 बराबर है, ये यहां पे 0, यहां से लेके यहां तक, ओके, ये पूरा लैम्डा बाय 2 है, लैम्डा बाय 2 से लैम्डा, ये लैम्डा बाय 2। जो मैंने रेड से डॉट बनाया बच्चों, जो मैंने रेड से डॉट बनाया, और एक मैं डॉट बनाता हूं ब्लू से, ठीक है? तो थोड़ा समझने के लिए इजी हो जाए। C1 के ऊपर जितने भी रेज है और C1 के नीचे C2 तक जितने भी रेज है, उनमें पार्ट डिफरेंस कितना है बताओ? C1 से लेके A तक जितने भी रेज है और C1 से लेके C2 तक जितने भी रेज है, उनमें पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। दिख रहा है आपको? क्योंकि यहां से लेके यहां तक लैम्डा है, यहां से लेके यहां तक लैम्डा है, और इसको 2 पार्ट इक्वल में डिवाइड किया, सेम सिचुएशन बना, तो इधर लैम्डा बाय 2 है। मतलब ये जो रेड डॉट से जो रेज ऑफ लाइट जाने वाले P पॉइंट है, ये रेड सोर्सेज जो रेज ऑफ लाइट जहां पे जाने वाला है, उनमें पार्ट डिफरेंस कितना है? 0। चलो लैम्डा बाय 2, सिंपल वे में हम ऐसे बोल सकते हैं, C1 के ऊपर जितने भी रेज है और C1 से लेके C2 तक जितने भी रेज है, उनमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2। मतलब एक ऐसी वेव है जिसके लिए C1 के नीचे एक वेव है जिसकी इंटेंसिटी कैंसिल करने के लिए रेडी है। क्योंकि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 रहेगा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई क्रेस्ट फॉलन तरफ फॉलन क्रेस्ट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये हम बोल सकते हैं। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक जो बंच ऑफ रेज है कितने? 50, टोटल हमने 150 दिए, तो ये 50 रेज और ये 50 रेज, ऐसा बोल सकते हैं। 50 50 50 टोटल 150, 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो फर्स्ट 50 जो रेज सोर्सेस है, रेज ऑफ लाइट है, और इसके नेक्स्ट वाले 50 जो रेज ऑफ लाइट है,
उनमें पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा बाय 2, तो वो सारे कैंसिल हो गए, पूरे लाल हो गए, कैंसिल हो गए, ऐसा बोल सकते हैं कैंसिल हो गए, क्योंकि इनमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2। ये बात समझो, सोचो, दिमाग लगाओ, कोई घाई नहीं, इनमें और इनमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2, सेम सिचुएशन बन रहा है, चेक करो। मतलब ए से जब रे ऑफ लाइट गई और C1 से जब रे ऑफ लाइट गई तो उनमें पार्ट डिफरेंस क्या है लैम्डा बाय 2, मतलब उनका नेट इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा 0। फिर इसके नीचे वाले पॉइंट जो रे ऑफ लाइट की और इसके नीचे वाले पॉइंट जो रे ऑफ लाइट की, उनमें पार्ट डिफरेंस कितना है 0, कैंसिल हो गया। तो ऐसे C1 से लेके A तक और C1 से लेके C2 तक जितने भी रेज ऑफ लाइट है वो सारे जाके वहां पे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उधर उनका पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा बाय 2 और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, खत्म हो गया, उनकी इंटेंसिटी खत्म हो गई। अब बच गए ये नीचे वाले C2 से लेके B तक, ये गए उधर, ये भी पहुंच गए, ये पहले ये पहुंच गया फिर ये पहुंच गए, समझा, चलो लाइन लगा, पहले ये पहुंच गए, मस्त बेटी, फिर जैसे ही ये पहुंच गए सेकंड पार्ट, उन्होंने फर्स्ट पार्ट के इंटेंसिटी को कैंसिल कर दिया, सब लोगों ने सब कैंसिल कर दिया, फिर वही ये चले गए लास्ट में। जब ये पहुंचे तो बताओ इनको कोई कैंसिल करने के लिए है क्या वहां पे, नहीं है, तो ये सारे जाके वहां पे क्या बनाएंगे, लाइट, अभी इतनी रेज ऑफ लाइट कैंसिल नहीं हुई, मैं एकदम सिंपल वे में बोलता हूं 1/3 रे ऑफ लाइट बच गई, 2/3 तो कैंसिल हो गई, बच गई 1/3, तो 1/3 रे ऑफ लाइट जाके वहां पे पहुंची पी पॉइंट में, और उन्होंने क्या बनाया, ब्राइट बनाया, क्या बनाया उन्होंने, ब्राइट बनाया, लाइट पहुंच रही मतलब ब्राइट बनेगा। हाँ, बट नो डाउट जितना सेंटर में ब्राइट बनता है उतना ब्राइट नहीं बनेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। सेंटर में सारे रे ऑफ लाइट जाके ब्राइट बनाते हैं, सेंटर में सारे रे ऑफ लाइट जाके ब्राइट बनाते हैं। यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, 2/3 कैंसिल हो गए, सिर्फ 1/3 रे ऑफ लाइट जाके ब्राइट बना, इंटेंसिटी कम हो गई। मैंने बोला ना डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, ब्राइट तो बना पर इतना ब्राइट नहीं बना जितना सेंटर का ब्राइट बना। बात समझ में आ रहा है, ब्राइट बन गया, नो डाउट लाइट बन गई, लाइट पहुंची वहां पे, मतलब ब्राइट तो बना पर इंटेंसिटी कम। तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बना, 3 लैम्डा बाय 2 पे, तो सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बनेगा, कभी बनेगा जब पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा, सब करेगा तो 5 लैम्डा बाय 2 पे। भाई nth सेकेंडरी मैक्सिमा कब बनेगा, जब पार्ट डिफरेंस रहेगा 2n+1 लैम्डा बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, 2n+1 लैम्डा बाय 2 मतलब है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। बात समझ में आ रहा है, तो ये हमने पढ़ लिया। तो इंटरफेरेंस का उल्टा हो गया, मतलब इंटरफेरेंस का एग्जैक्टली उल्टा। इंटरफेरेंस में अगर आपने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इफ यू स्टडीड, एट दैट पॉइंट आई सेड वेरी क्लियरली कि जब पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, कौन सा नंबर, इवन मल्टीपल, तो ब्राइट बनता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 पे डार्क बनता है। इंटरफेरेंस उस चैप्टर में, इसके पहले वाले चैप्टर में, when part difference is even multiple of lambda by 2 bright बनता है, when part difference is odd multiple of lambda by 2 dark बनता है। उल्टा हो गया, अभी even multiple of lambda by 2 पे डार्क बन रहा है और odd multiple of lambda by 2 पे ब्राइट बन रहा है, वो भी डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, उल्टा हो गया। याद रखो यार, याद रखोगे तो आगे बढ़ोगे ना। इंटरफेरेंस में जो कंडीशन मिले थे कंसीडर, उसका एग्जैक्टली उल्टा बन गया। इंटरफेरेंस में 3 लैम्डा बाय 2 पे क्या बन रहा था, डार्क बन रहा था, ऑड मल्टीपल है ना लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 पे डार्क बन रहा था, यहां पे 3 लैम्डा बाय 2 पे ब्राइट बन गया। मैक्सिमम मतलब क्या, ब्राइट। बात समझा, यहां पे ऑड मल्टीपल लैम्डा बाय 2 पे क्या बन रहा है, ब्राइट। ठीक है, चलो let y and b be the distance of nth bright band, that is maximum, from center maxima की स्टेटमेंट होगी। तो p नॉट से लेट अस से ये बनी है y and b, तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली बना सकते हैं या फिर सेम चीज। अगर मुझे sin थीटा फाइंड करना है,
साइन थीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, पार्ट डिफरेंस अपॉन ए। पार्ट डिफरेंस कितना है ये 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2a है ना, ये और tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y_b अपॉन d चलेगा। तो मैं बोल सकता हूं भाई थीटा इज वेरी स्मॉल, तो दोनों कंपेयर करेंगे, तो y_b अपॉन d, y_b अपॉन d इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्बडा अपॉन 2a, तो y_b इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्बडा d बाय 2, ठीक है, लैम्बडा d बाय 2 खत्म। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, तो अभी मुझे लग रहा है डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। सेंट्रल में ब्राइट बन रहा है, सेंट्रल में ब्राइट बन रहा है, फिर लैम्बडा पे डार्क बना, फिर 3 लैम्बडा बाय 2 पे ब्राइट बना, और उतना ब्राइट नहीं बना जितना सेंटर में बना, फिर वापस से डार्क बना 2 लैम्बडा पे, फिर 5 लैम्बडा बाय 2 पे वापस ब्राइट बना, पर उतना ब्राइट नहीं बना जितना सेंटर में। पर बच्चों हमें फॉर्मूले मिल चुके हैं, इससे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जिसको लीनियर डिस्टेंस बोलते हैं, और थीटा भी फाइंड कर सकते हैं एंगुलर डिस्टेंस, क्योंकि थीटा तो यहां पे भी लग रहा है अपना फॉर्मूला। तो क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछते हैं तो आइदर लीनियर डिस्टेंस पूछते हैं या फिर एंगुलर डिस्टेंस पूछते हैं, आपको तो पता है लीनियर फ्रिंज विद एंगुलर फ्रिंज विद अपन ने सम्स किए थे इंटरवल, और थोड़ा बात करना इस पे, पर फिलहाल हम इधर रुक जाते हैं, क्योंकि मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। सेंट्रल में मैक्सिमम बना, सुनो ये लास्ट स्टेटमेंट, फिर लेक्चर बंद हो जाएगा। सेंट्रल में मैक्सिमम बना, फिर पहला डार्क कहां बना, लैम्बडा है ना, फर्स्ट मिनिमम पहला डार्क, मतलब सेंट्रल में जो मैक्सिमम बना, सेंट्रल में जो मैक्सिमम बन रहा है वो एक पॉइंट नहीं है, उसका एक विड्थ है, ध्यान दो, उसका एक विड्थ है, क्योंकि सेंटर मतलब जीरो से लेके जब तक पार्ट डिफरेंस लैम्बडा नहीं होता, सेंटर से लेके जब तक पार्ट डिफरेंस लैम्बडा नहीं होता तब तक ब्राइट ही है, और सेंट्रल मैक्सिमा हैज सम विड्थ। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे, इंटेंसिटी डायग्राम देखेंगे और बहुत सारी चीज करेंगे, पर पहला ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से देखो। I know लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, पर इट इज अ रिक्वायरमेंट, बहुत एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बट राइट डाउन, learn it by heart, because still it will continue in my next lecture where I will explore exactly क्या होगा, यही सेम चीज हम थोड़ा अलग तरीके से समझने का कोशिश करते हैं कि फ्रिंजेस कैसे बनते हैं, और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो सम सॉल्व करना है, तो सम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट लेक्चर में हम खेलेंगे, तो that time just go through it, draw properly all diagrams, everything, and जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिया वो आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।